नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। देश में एक बार फिर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने एंट्री ले ली, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्तर से इसे रोकने की कवायद भी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे देखते हुए एक अहम फैसला लिया। फैसला ये है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले अन्य राज्यों के लोगों को कोरोना की RT-PCR की 4 दिन के अंदर की रिपोर्ट नेगेटिव साथ में लेके आनी होगी। यानी कि उन प्रदेशों की बात करें जिन प्रदेशों में 3% की दर हो, अगर कोरोना संक्रमण की 3% दर से अधिक अगर कोरोना संक्रमण है वहाँ, वो लोग अगर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो उन्हें कोरोना की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी। हाँ, अगर उन्होंने कोरोना की दोनों डोज ले रखी, वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है, तो उन्हें थोड़ी रियायत ज़रूर बख्शी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश आने पर इनके एंटीजन टेस्ट और थर्मल स्कैनिंग पर भी खास ध्यान दिया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर भी खास ध्यान देने को कहा गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मास्क लगाने, कोरोना प्रोटोकॉल्स का फॉलो करने के लिए भी खास बातें करी। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश सुर्खियों में बना हुआ था। वजह थी कांवड़ यात्रा, क्योंकि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी कि इस साल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा गया कि कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए इसे रोक लगाने की बात करी थी, जिसके बाद अब योगी सरकार ने एक दिन पहले ही ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा इस वर्ष नहीं होगी। ये बात तो कोरोना की और कांवड़ यात्रा की खत्म हो गई, लेकिन अब फिर कांवड़ यात्रा की वजह से एक और लाइन जो थी, एक और चीज़ें सुर्खियों में आने लगी और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। और वो मामला है बकरीद में ढील देने की। 2 दिन बाद बकरीद है और बकरीद को लेकर ढील देने की बात की गई थी। और अब लोगों का कहना है कि जब कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई तो बकरीद पर ढील देने की क्या वजह है? क्या कोरोना बकरीद पर नहीं फैलेगा? इन सब चीज़ों के लेके मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर क्या फैसला लेगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो इसमें भी बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या अगर हमने दोनों डोज ले ली है तो भी हमें डेल्टा वेरिएंट, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोरोना की दोनों डोज ले ली है तो आपको कोरोना हो सकता है और शायद आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कम होगा तब, अगर आपको कोरोना हो जाता है और डेल्टा आपने दोनों वैक्सीन की डोज ले रखी है तो आपको उन रोगियों के कंपैरिजन कम चीज़ें होंगी। अगर आप हॉस्पिटल जाके भर्ती तो हो सकते हैं, लेकिन शायद आपको ICU की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की और वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जिन्होंने डोज नहीं ली है उन सबको तो आपको पता ही है कि कोरोना की दूसरी लहर में क्या अंजाम हुआ था। तो कहना बस इतना ही है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना फिर से हावी ना हो हमारे प्रदेश में या हमारे देश में। इसी के साथ साथ आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि आप घर पर रहें, बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगा के निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करें।